तो पहले ये मेन रोड हुआ करती थी यहाँ से देहरादून जोड़ने की, लेकिन अब इस रोड को वहाँ पे जो मैंने आपको खेत में दिखाया था ना, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही कम हो गया है ट्रैफिक, वरना इस जगह को पार करना बहुत ही मुश्किल था सखियों। तो जब मैं करजत या माथेरान जाती हूँ तो मैं आप सबसे कहती हूँ ना, देखो देहरादून जैसा लच्छी वाला जैसा लग रहा है, तो इसी जगह को याद करके कहती हूँ। लग रहा है ना वैसे ही सीन। ओह माय गॉड, बहुत मज़ा आया सखियों। अब शोर मत मचाना घर में। चप्पल उतार के यहाँ धूप में सुखाओ। चलो चलो चलो, धो लिया पैर। चलो चलो गुंजन बेटे, चलो ऊपर चलो। चप्पलों को सबको यहाँ सुखाओ। बाबू कपड़े मेरे को दे दो, मैं ऊपर सुखा के आती हूँ। डैडी बोल रहे हैं हम लोग गोरे लग रहे हैं। डैडी गोरे लग रहे हैं, धूप में तो काले हो जाते हैं। चलो बाबू, जब कपड़े मुझे तो मैं छत में सुखा के आती हूँ। तो ये है मेरे बड़े मामा। मामा ये कैमरा है। लोग छुपाते, मामा दिखा रहे हैं। ये काम की वजह से ना मामा, मतलब लोग बूढ़े होते जाते, मामा जवान होते जा रहे हैं। जवान का मामा को रिटायर हुए कितना साल हो गया? अच्छा ही होता। 29 साल रिटायर हुए समझ लो। और 60 में रिटायर होते हैं। 46 में रिटायर हुए थे और 30 साल लगा लो। 75। मामा 75 के हैं? मम्मी आप कितने छोटे मामा से? आप 72 को? आप दोनों में 3 साल का अंतर है। सनी आवाज बंद करो। अब तो बड़ी कमला जेठामा है। तो ये देखो, ये है कुसुम लता के बड़े भाई, ये है शशि लता। मम्मी शशि कला ना, शशि कला। तो मेरी नानी के 7 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी कमला मौसी, फिर मामा, फिर मामा है, फिर मम्मी है, फिर लीला जेठामा है, और फिर बादल मामा है, फिर शीलू छामा है, फिर कुसुम मम्मी है। बाबा रे, अरे पूरे जिंदा होते हैं ना। पूरे जिंदा होते तो दर्जन से भी ऊपर था। इनका छोड़ के मैं सबका नाभि मैंने गाड़ रखा है। हाय, नाभि आपने काटा? घर में हुए थे क्या? नहीं, नाभि गाड़ते हैं ना। अच्छा, नाभि काटते हैं। हाँ। तो जैसे ही हम नदी से नहाकर आए, हमने देखा छोटी भाभी मोमोज बना रही है। तो पहले तो मोमोज बड़ी मम्मी बेला करती थी और भाभी भरा करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो भाभी ही अकेले सारा काम करती हैं। तो सुबह ही भाभी आटा गूंद लेती हैं, बट बेलने वाला जो काम है ना, वो अब मशीन से करा जाता है। तो इस मशीन में भाभी आटे को गूंद के पाउडर लगा के उसको एक पतली लेयरिंग देती हैं, और इसी प्रोसीजर को बार बार दोहराया जाता है सखियों। एंड इसे घुमाने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि ब्लेड को टाइट करना पड़ता है बार। हाँ, कसते जाना पड़ता है। अच्छा, इसको कसते हैं तो और पतला होता जाता है। तो इसी तरह से भाभी बार बार इसमें मैदा लगाती हैं और इसको एक पतली लेयरिंग, जो कि मोमो की थिकनेस होती है ना, उतनी पतली लेयरिंग में लेके आएंगी। और ये प्रोसीजर आई थिंक 4-5 बार करना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं, उनको जो घुमा रही हैं, वो बहुत ही टाइट होता है और बिना पंखे के ये किया जाता है, क्योंकि मोमो की ये जो कवर होते हैं ना, ये जो मैदा होता है, ये सूख जाएगा, इसलिए पंखा बंद है। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करना, तो मैं बस यही कहूँगी कि बहुत मेहनती हैं मेरी भाभी लोग। और देखो, पंखा बंद करके ये सब काम करी, और मैं ही जानती हूँ कि उस वक्त वहाँ कितनी गर्मी हो रही थी। तो हैट्स ऑफ है भाई। कौन कहता है कि घर में औरतें काम नहीं करती? देखो, घर के काम के साथ साथ दुकान भी संभालना, तो वी आर लकी कि हमें ऐसी भाभियाँ मिली हैं। जब इसका दाम आप देते हो ना, तो 2 बार मत सोचना। देखो कितनी मेहनत की जाती है, हाथ से मसाला, ये मशीन से भी बना रहे हैं ना, तो भी बहुत जान लगती है भाई मशीन घुमाने में। नहीं लगती क्या? बहुत ताकत लगती है इसमें। ये देखो, अब इसको भाभी उससे कट करेंगी, कटोरी से। वैसे भाऊजी मशीन तो आ गई होगी जिसमें से गोल गोल भी कट करके निकलते होंगे। हाँ, है ना? भरने पर नहीं आएगा है? भरने भी आ गया? अच्छा, मोमो रेडी भाग दे दिन भाग। अब ये देखो, होगा तो 5 मिनट, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40 मोमो को, है ना बाबू? ये देखो, एक साथ 40 मोमो मिल गए आपके। अब अच्छा, आपने ये रखे हुए थे, मैं सोची थी इतने मोटे मोटे गोले कैसे रखे। नहीं, इसमें निकालना नहीं।
एंड उसके बाद भाभी इसको भरती हैं। मुझे लगा ये रोल है, बेटा ज़्यादा मजे मत लो, सीमा रोल। भाऊजी की स्पीड को पकड़ना नामुमकिन। भाऊजी मैं नहीं बेल पाई। नहीं अझै स्पिडले पर्छन्। हजुरले और स्पीडले गर्छ मलाई मेरो मुख नदेखाउँ है। ना बाबा ना, कहिले दिखाना मेरो ती ब्यूटीफुल भाउजू छ। तो यहाँ भाभी मोमो में मेरे को घाँटी बसेको कुलोमा नआएर आएर आउनु त। यसमा 4-5 सीट आउँछ। एक उसमें 4-5। अच्छा, और ये रही हमारी हरी चटनी और ये रही लाल चटनी, जो कि ये भी घर में बनाई है भाभी ने। चटनी भाऊजी बनाती हैं, दाई आप बनाते हो? आप बनाते हो? ओह, तो इस तरह से फिर दादू हमारे इसमें भरते जाते हैं मोमोज को। एंड आई थिंक दादी आपने हाफ वो करके रखे होते, हाफ स्टीम करके रखते हैं दादा इसमें। और इसके बाद फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर फुल स्टीम करेंगे और ये आपकी प्लेट में हाजिर है। ये लो, अंदर से भाऊजी की दाल के तड़के की खुशबू आ रही है। यहाँ पे डैडी अपना दुकान चला रहे हैं, यहाँ पे दादी अपना चला रहे हैं, यहाँ पे भाऊजी हेल्प कर रही हैं। सब दिन भर सब आप लोग वर्किंग हो, आप लोग भी अपना लगे रहते हैं। एक बार बाबू को, दादी भाऊजी बुला रही है आपको, खाना खाने आ जाओ। आपने दाल तड़का लगाया, बाहर तक ऐसी खुशबू आ रही है ना हींग की। मेरा हाथ गरम है। चलो, आज हमारे घर में पता है क्या बनाए सखियों? मुझे नहीं पता भाऊजी ने क्या बनाया। ओ बेटे, राजमा चावल बनाया भाऊजी ने, रायता भी बनाया। ये कुछ अलग रायता लग रहा है भाऊजी, हरे रंग का। उसी से हरा हुआ क्या? हल्दी भी। अच्छा, हल्दी डाला तभी अलग लग रहा है। बढ़िया रायता, राजमा चावल, चटनी। हाँ, पतीला कोई नहीं आते, सब उनके घर पे भी ऐसे ही पतीले होते हैं भाऊजी। बहुत देख ली नहीं देश वाली जिंदगी, सबको यही पसंद आता है। बताओ सखियों, ऐसे ही सबके घर पतीले होते हैं। तो ये हमारी धनिया पुदीना की चटनी। ओए मिनट छोड़ने होती है, ये मुझे दे दो, इसको मुझे दो, आप इसको मुझे दो। देखो देखो इसको, कैमरे को देखो कैसे लपकता है। अब देखो, अब लेगा, देखो वो देखो, नहीं वो सुबह दोनों हाथ से पकड़ के ना, ये देखो हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ देखो, आ गया। ये देखो, ये देखो, टॉफी निकाली रहा। मामा बच्चों को दोगे? मैं थोड़ी खाता हूँ। मेरे को मामा, मेरे को टॉफी। आज मैं मामा से चॉकलेट लूँगी, बहुत टाइम हो गया मामा से चॉकलेट लूँगी। मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है? दे रहे मामा। आज मेरे डैडी को कैमरामैन बनाया, डैडी आज व्लॉगिंग कर रहे हैं हमारे लिए। डैडी आपको कमेंट्री भी करनी होती है पीछे से? अरे वो नहीं आता भैया मुझे। अच्छा अच्छा। और ये देखो, ये मेरे मामा चॉकलेट लाए मेरे लिए, थैंक यू मामा। थाली ले रहा को। दाई जा रहे ऑफिस, अब दाई आएंगे रात को जब सब सो जाएंगे। आज जल्दी आओगे? चलो चलो भाई, हम खाएंगे राजमा, रायता और ये चटनी। पातू कैसा है? चटनी कैसी है पातू? चटनी। मम्मी डैडी एक साथ बैठे हुए, एक बार देखो डैडी इधर, बहुत टाइम से साथ फोटो नहीं खींची है। ये देखो, हाँ क्लोज हो ना। ये बात हुई ना। पता है डैडी मम्मी, मैं बहुत टाइम से, जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और जब आप लोग शिरडी आए थे ना, तब से सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगी एक छोटी सी बात पूछने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा आंसर था आप लोगों के पास, वो आज तक नहीं हो पाया। बस मैं ये बोल रही हूँ, अच्छी शादी का क्या राज है? आप दोनों का इतना प्यार का क्या राज है? आज की जनरेशन को, आप पहले, आप फिर मम्मी। सुनो और मानो, एक दूसरे की सुनो और मानो, विश्वास करो, यानी एक दूसरे की बात पे। और मम्मी आप बताओ। अब मैं क्या बताऊँ, पहले तो हम लोग प्यार देखते भी नहीं थे एक दूसरे को। हाँ। माँ बाप ने जिसको देते हैं उसी का हाथ थाम दिया, उसके साथ बैठे रहे, उसी के साथ प्यार हो जाता है। हाँ। आजकल पहले प्यार करते हैं, हाँ। बाद में टूट जाता है। हाँ, तो इसलिए हमारा प्यार बरकरार है। क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अच्छा वो स्टोरी बताओ, जब डैडी आपको देखने आए थे तो। डैडी हंस रहे, डैडी को याद आ गया। यही बताएंगे, डैडी आप बताओ, आप थोड़ा तेज तेज बोलो बस। मेरे लिए तो उसमें भाई था ही। हाँ? हाँ।
रिश्ते की वो सब कहते थे ना कि भाई लगता है, भाई लगता है। अच्छा, तो आप लोग जानते थे क्या एक दूसरे को? नहीं। ना, ना नहीं जानते थे। गांव अलग था। यार इनको फूफू को लोग मेरे ले रहा थे क्या? अच्छा, दादी हिंदी, बनते हैं, दादी भाऊ। हाँ। उनको घर संग में आते भाई लगती मेरी दादी। अच्छा, तो फिर डैडी आपको पता था कि आप मम्मी को देखने जा रहे हो? नहीं वो बेटा, ना करो कोई। आपको भी नहीं पता था? वो रास्ते में बताया। अच्छा, हाँ, क्या बोले? लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की? मैंने कहा, भैया वापिस चलो। हाँ। अभी नहीं करनी शादी वादी। आप कितने साल के थे? 23 साल का था। 23 साल के। 22 साल के डैडी थे और डैडी मम्मी को देख। और आप कितने साल के थे मम्मी? 17 साल के। अच्छा, फिर आपको देखते मम्मी पसंद आ गई? अरे पूछो मत। अरे मम्मी, बस कहते थे कि भाई फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसमें फर्स्ट क्लास में जो है ना, वो पसंद आया तो पसंद आया। ये ऊपर छत से जो है हाँ वो सामान लेके आ रही थी वो। हाँ। और काली काली थोड़ा देखडी को काले चने भी याद है, देख लो। काले चने सामान उतारे थे। अच्छा, ये भी बता दो पहना क्या था, कौन सा कलर का कपड़ा? ये तो याद होगा। काला सलवार था, नीली कमीज कॉलर वाली। ओ बैंक यार, मम्मी लो भी अच्छा। काला सलवार, नीली कमीज कॉलर वाली। हम जा रहे हैं भाभी के मायके। भाभी मायके सामान लेके नहीं जा रही, पर्स पुर्स कहाँ है आपका? देखो भाभी का ये ससुराल, ये मायका। ऐसा तो भाऊजू कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा तो देखा, हमने इतनी दूर से ढूंढी थी अपनी भाभी। हाँ भाऊजू, एक टांग रखो मायके में, एक टांग रखो ससुराल में। किराए भाड़ा का भी बचत है भाई। यहाँ से कुत्ता तो नहीं है ना भाऊजू? कुत्ता है? ले दीदी ले साग तोड़ी रहा से यहाँ बसेरा। ये भाभी का मायका है। यहाँ पे भी नहीं। यो क्या हो भाऊजू? यो क्या हो? यो क्या हो भाई? सुंगुर जैसा। सुंगुर का बच्चा। अरे हाँ, सुंगुर का बच्चा भाऊजू। हाँ भाऊजू, सुंगुर हो। सुंगुर का बच्चा फंस गया, निकालना पड़ेगा। तो ये भाभी का मायका है, घर है। लीची देखो, जाओ घर का बनाना है ये। अच्छा, हे मेरी ये भाभी की ट्विन सिस्टर है। दीदी इधर आ जाओ, ये मेरी टीचर है। टीचर जा रही है। आ जाओ, बंद हो गया, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, बंद भाई को आ जाओ। अरे बंद भाई को बटन दबाई दिए छू। सच में बंद भाई को। मीठू सच्ची बंद कर दे। वो तो लेंस हो। पार्थ को क्यों लेके आऊँ? चिप्स खा के बैठा था वो, तो तभी तो डर रहा भागेगा अपने बाबू के पास। मैंने सोची ये बड़ा मुश्किल है पाके। हरियो को हरियो ही थी मैंने। ओहो, कस्तो चीनी टेस्टी हो जाए नहीं ऑर्गेनिक है ना ये। उस्तो वाला उस्तो जो उनसे केला वो भीतर से आता था। अरे माँ खाते जो उस्तो केला आणते नहीं सीमा, जो तो आंचा मार्केट में वो पूरा उन्होंने दवाई दुई ले पकांचा। स्वाद भी नहीं हुन्ना इसको। ये तो आइले फिर पनि उस्तो छ, यो अहिले मेच्योर्ड भाजी मेच्योर थोड़ी भाजी हो। इससे भी बड़े मोटो मोटो हुन्छ। आई एम सॉरी दीदी, कैमरा ऑन था। अब मत जाओ, ऑन था, खत्म हो गया जो होना था। मस्त समझी आती इसको बात। ये देखो, ऐसे करूंगी तब ऑन होगा। अब बंद कर दूंगी। क्या होता है मुझे ये बताओ, दिखाने लायक क्या चीज होता है बताओ? कोई स्पेशल ऐश्वर्या राय? अच्छा लोकेशन। ठुली दीदी एक बात बताओ, इससे अच्छी लोकेशन कुछ होती है क्या? खेत या मेरे कूलो दिखाए रहा आजू। अब आ जाओ हजूर। ये मेरी टीचर थी, पता है, इन्होंने मुझे बहुत मारा है पढ़ा के। प्याज को तोड़ दी नहीं। और हीरो हेलो, जू कौन करेगा ठुलियामा को? एथेनोलाइज नहीं ला रही, जा जू हो गया। लो तो देखो सखियों, यहाँ दिखाओ, ये खोले साग है, खोले साग। अब खोले साग क्या होता है ये बताना पड़ेगा सखियों को। सुसवा ये ना खोले साग है, खोले साग जो कि नदी के किनारे होता है ना भाऊजू। और आप एक रियल गांव में बैठे हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, ये रियल गाँव? यस, इट्स रियल गांव। ऐसे घर होते थे। देखो ये देखो, ये मिट्टी का घर हुआ करता था। मैं ना वहाँ पे बैठ, गाय वाय का है भाऊजू? वो उधर बंदी है गाय। पता है पार्टू, मैं कहाँ पे ट्यूशन पढ़ती थी? कभी यहाँ पे बैठ के, और ना भाऊजू की मम्मी यहाँ पे चारपाई लगा के, वो
छोटी सी कुर्सी थी ना बाबूजी, वो बैठ की वहाँ बैठती थी, और वहाँ कभी वहाँ बैठते थे। वहाँ बैठ के ना हमें ये वाली जो दूसरी वाली आमा थी ना, वो बड़ी वाली माई जो है ना, वो हमें पढ़ाती थी, और मेरी बहुत पिटाई होती थी मम्मी की। मम्मी बहुत बुद्धू थी पढ़ने में। मम्मी तो होशियार। तो आप इतने बड़े कैसे बने? बड़े तो होंगी, कद तो बढ़ेगा ही। तो आप ऐसी थोड़ी अमीर कैसे हो गए? अमीर कैसी हो गई? अमीर तो तुम्हारे पापा पैसे देते थे, उससे हो गई। नहीं, फिर आपके पास कैमरा किसने दिया? कैमरा तो मैंने अपनी कमाई से खरीदा बे। आपकी कमाई है, वो तो पढ़ाई से ही हुई ना। पढ़ाई से हुई ना। तो फिर आप इसका मतलब बुद्धू नहीं हो। आपको इतना कुछ पता है और मुझे इतना कुछ बता देते हो। थैंक यू बेटा। बाबा यो क्या हो दीदी? रुई हाय इसको भितर रुई उंचा मला तो लागे कि धतूरा। हाँ भाई देखो ये रुई है। वाओ गाइस, ये मेरी रुई। सब दिखाती हूँ मैं तो। मम्मी लोग इतनी तारीफ करते हैं। ये आपकी जमीन है ना भाभी सारी? ये सब भाभी लोग की जमीन है वहाँ तक। हाँ ये भाभी के भैया का घर है यहीं पे, और ये भाभी का घर है। बहुत ही ब्यूटीफुल घर है भाभी का। आपको वो नदी दिखाऊंगी। हाँ केकड़ा है। मैं आपको वो नदी दिखाऊंगी जिसमें हम नहाया करते थे बचपन में। यहाँ पे हम नहाते थे। और ये पहले ये नहीं था भाऊजी, ये पूरा कूलो था ना, ये इतना, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक चौड़ा होता था। हाँ और ये मेरी भाभी ने ना एक मेरा रिश्ता लगाने की कोशिश की थी इस घर। लगाया था ना उस सुजीत को करो। यही तो करता वो। हाँ तो ये देखो वहाँ से ये पूरी एक नदी आ रही है, और ये काफ़ी चौड़ी है। इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काल से कहाँ से नहाने आना, कल तो हम जा रहे हैं। तो ये देखो ये घर है, और ये घर के आगे नदी बह रही है। बहुत ये घुटने तक पानी है अगर मैं आपको बताऊं तो, है ना। इसमें केकड़े भी है ना। हाँ ये रहा बाबूजी, दिख गया केकड़ा, दिख गया। ये देखो पानी अब आप देख सकते हो कितना क्लीन पानी है। अब देखो आप, और ये देखो केकड़ा आपको दिख रहा है। ये पैर पकड़ लेते हैं ये केकड़े। वो जो देखो सियानो दीवार में, ये तो इतने बड़े बड़े होते हैं। खैर पानी दिखा रही हूँ मैं आपको। पानी देखो कितना क्लीन है कि पत्थर भी दिख रहे हैं। हाँ हाँ पहले भाभी लोग का चूल्हा यहाँ होता था, हम यहाँ बैठ के खाते थे। शुक्र है। हाँ भाई वो कत्ती छुपने भाई और दीदी ले, ये मेरी टीचर छुपे जा रही है। आप ऐसे ही आओगे वीडियो में। कितनी अच्छी लग रही हो। काट देती हूँ मैं, काट दूंगी। अच्छे से आओ फिर। ये मेरी प्यारी टीचर है, इनकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना आया है। अच्छा देखो ट्विंस लग रहे हैं क्या आप दोनों? दिखाओ। नहीं लगता। दीदी बहुत कैमरा शाय, देख लिया आपने। सब काट दिन एडिट कर दिन। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। दीदी मेरी सारी वीडियो देखती है, आप देख लेना, आएगा ही नहीं ये सीन। यो भाई उल्टा बंदा। क्या बनती? हिंदी बोलो ना, सबको समझ तो आए। नेपाली मत बोलो। देखो कितना ब्यूटीफुल घर है मेरे भाभी का। कितनी सुंदर घर। जो भाऊजू छी भाई सखियों, ये कमेंट करके बताना। भाभी लोग कह रहे हमारा घर मत दिखा। हाय राम। अच्छा रुको एक मिनट, मैं एक चीज बता रही हूँ। ठुल्दी सुनो तो सही, रुको। चलो सखियों अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम जा रहे हैं घर, चाय वाय पियेंगे। जरा दीदी से मुझे एक सीक्रेट बात करनी है, मैं वो कैमरे में नहीं करूँगी, ठीक है। रुको। तो भाई जून में तो हम होंगे नहीं, लेकिन जून जुलाई में ना भाऊजी, ये देखो वो देखो पूरी लीचियाँ लगी है। रेड भाई को बनता वो वीडियो बना रहा है। हाँ भेजोगे आप, भेजते तो हो नहीं। ये देखो भेज दोगे अपने मोबाइल। तो हम लोग आ गए हैं घर। मैं बोल रही हूँ मेरी भाभी बहुत रोई थी जब शादी हुई थी। मैं कैसे रहूँगी इतने दूर, कैसे जा पाऊँगी मैं। फिर हम यहाँ लेके आ गए भाभी को, इसीलिए हमने ऐसे घर में शादी करी। एक टांग इधर भाभी की, एक टांग उधर। देखा? हाँ? हाँ? क्या दिखाए? आग का फूल भी होता है क्या? देखो। हाँ अच्छा ही यहाँ से किस चीज़ में काम आती है उसे? दवाई बनती है इसकी? अच्छा दर्द में। नीचे चमेली, ऊपर आग का फूल। भाभी बता रही है इसकी बहुत ज़्यादा
भोले बाबा को चढ़ता है। और भाऊजी ये पेड़ मैंने घर में कीन के लगा रखा है। इतना देख रखा है, देखा है, सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। औरों को सब्सक्राइब करा रहे हो, कभी अपनी फूफू के लिए इतनी मेहनत करिए कि अब मेरी फूफू इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें उनकी वीडियो। कभी आपने मेरे लिए सपोर्ट नहीं किया। कैसे करता मैं कैसे बताऊँ आप तो बोल सकते हो कि मेरी फूफू को सपोर्ट करें। मैं जिन मुसाई को मैं उनसे कहूँगा कि आप ना जैसे सब्सक्राइब आप उनसे कहिए कि आप भी मेरी पत्नी का वीडियो को सब्सक्राइब करें। अरे आप अपनी फूफू को तो सब्सक्राइब कराओ, वो अपनी पत्नी को कराएंगे नहीं कराएंगे। हमें कहती हैं आप भी आकर के मेरी फूफू के वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक दीजिए आपको पसंद आए तो। और हाँ, हमारे पति की फिल्म हमारे फूफू के जो फूफा जी है, हमारे फूफू के जो फूफा जी हैं, नहीं हमारे फूफू है ना, जो मेरे फूफा जी हैं, बोलो। मेरे फूफा जी है, मैं तो सही गड़बड़ा गया था, मैं बताता हूँ। मेरे जो फूफा जी है और जो कि मेरी सालू सीमा फूफू है ना, उनके पति है, उनकी फिल्म ये मर्द बेचारों को कल्ट क्लासिक बनाए। वाह, तो यहाँ पे मोमो चाउमीन पार्टी चल रही है। दादी बना रहे हैं गर्मा गर्म और जवाई जी खा रहे हैं गर्मा गर्म। और भाऊजी लेके आई हैं इन दोनों के लिए समोसे, सबके लिए। प्रमोद को कुछ कहना चाहोगे आज आप? मैं नहीं खा रही हूँ। प्रमोद को वो तुम्हारे इससे कभी मेरे को खाना पड़ रहा है, सॉरी। तो हम खा रहे हैं प्रमोद को याद करते हुए मोमो। जब भी तभी बने। तो सखियों शाम हो चुकी है, यहाँ पे सब लोग मोमो पार्टी कर रहे हैं, चाउमीन पार्टी हो रही है। एंड इस ब्लॉग को भी मैं यही एंड करती हूँ। कल हम लोग सुबह निकल जाएंगे दिल्ली के लिए और दिल्ली में जाके फटाफट एडिट करूँगी जितना कुछ शूट किया है। तो मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, मिलेंगे फिर से। बाय बाय मेरी बिल्कुल सखियों। भाभी बाय कर दो आज, बच्चों बाय करो, बाय बाय। मेहनत कर रहा हूँ, पसीने आ गए। जल्दी चखो, ओके मोमो खाना है, यहाँ पर आओ। क्षेत्री फास्ट फूड, आओ आओ। भूख है तो यहाँ आओ। वाह मोमो, चटनी, वाह, स्प्रिंग रोल, सूप, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, मरिम्बा। मरिंडा बने। आइए भूख है तो आइए। कोई खाएगा वो खाते रहेगा मेरे मामा के हाथ के स्प्रिंग रोल, मोमो, चाउमीन, सूप, मरिम्बा।